वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इश्यूड बाय होम। करेंसी नोट्स, कॉइन्स और पेपर नोट होते हैं, उन्हें कौन इश्यू करता है? इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, वाई डू बैंक्स आस्क फॉर कोलेट्रल वाइल गिविंग क्रेडिट टू ए बोरोवर। बैंक जब भी बोरोवर उधार लेने वाले को लोन देती है तो उससे कोलेट्रल क्यों लेती है? इसका आंसर आपके सामने दे रखा है, कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लिवस्टॉक, लैंड, डॉक्यूमेंट्स, डिपॉजिट्स विद बैंक एटसेट्रा, which stands as a security against the money borrowed. In case the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral. It means collateral वो asset, वो property होती है, जैसे आपकी ज़मीन के कागज़ भी हो सकते हैं, आपकी बिल्डिंग के कागज़ भी हो सकते हैं, आपका वाहन का कागज़ भी हो सकता है, और आपके जो पैसे जमा हैं बैंक में वो भी एक एसेट कोलेट्रल की तरह काम कर सकते हैं। जो आप बैंक से लोन लेते हैं उसके बदले में एज ए सिक्योरिटी आपसे ये लिए जाते हैं। अगर किसी कारणवश बोरोवर उधार लेने वाला व्यक्ति बैंक का लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक को ये अधिकार होता है कि वो उसके एज ए सिक्योरिटी रखी गई कोलेट्रल प्रॉपर्टी को बेच सके और अपना लोन वापस ले सके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, व्हाट डू बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स दे एक्सेप्ट फ्रॉम कस्टमर्स। जो भी आप पैसे जमा करते हैं बैंक में, उस डिपॉजिट का बैंक क्या करती है? आंसर इज, बैंक यूज अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स टू पीपल। आप जो डिपॉजिट बैंक में जमा करते हैं उसका मेजर पोर्शन, उसका बड़ा भाग बैंक लोगों को लोन देने में यूज करती है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, व्हाट कंप्राइजेज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या क्या आता है? आंसर आपके सामने दे रखा है, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ प्रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट, किस रेट की ब्याज पर आप पैसे लेते हैं बैंक से, कोलेट्रल जो आप प्रॉपर्टी अपनी सिक्योरिटी जमा करते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होते हैं ये आपको जमा करने पड़ते हैं और यही कंप्राइज करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया। मेन इनफॉर्मल सोर्स, गाँव में उधार लेने का सोर्स क्या होता है? इसका आंसर है, मनी लेंडर्स आर द मेन सोर्स ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट फॉर रूरल हाउसहोल्ड्स। जो मनी लेंडर्स होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो मेन इनफॉर्मल सोर्स होता है रूरल हाउसहोल्ड्स में, गांव के इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, विच बॉडी सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। फॉर्मल सोर्सेज को कौन सुपरवाइज करता है? इसका आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का क्या मीनिंग होता है? आंसर इज, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द सिस्टम बाय विच वन कमोडिटी इज exchanged for another without the use of money. Before money was introduced, people practiced barter system. Example, a farmer could buy a dhoti from a weaver or a pair of shoes from a cobbler in exchange of grains he produced. Means barter system एक तरह की टेक्निक होती थी सामान को बदलने की, एक्सचेंज करने की, जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, कोई फार्मर है, किसान है, वो अपने ग्रेन्स, अपने अनाज के बदले में किसी कपड़े बुनने वाले से धोती अपने पहनने के लिए ले लेता था, और किसी कोबलर, मोची से अनाज के बदले में जूते ले लेता था। आपके सामने दे रखा है टेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका आंसर आपके सामने दे रखा है, देखते हैं इसका आंसर को। Double coincidence of bonds means when both parties have agreed to sell and buy each other's commodities. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वो सिचुएशन होती है जब दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के सामान को बदलने के लिए तैयार हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दर्शन सर सोशल साइंस। यू आर वॉचिंग दर्शन सर